जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा हर दूसरी तीसरी वीडियो जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चलाएं, फेसबुक चलाएं या फिर यूट्यूब ही क्यों ना देख रहे हो, हर दूसरी तीसरी वीडियो एक आ रही है सीएपीएफ बिल को लेकर। पूरे भारत में विरोध चल रहा है। आखिर क्या है विरोध की जड़? आइए बिल्कुल इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। दरअसल में दोस्तों, यूपीएससी के माध्यम से साल में दो भर्ती कंडक्ट कराई जाती हैं। एक तो आईएसपीसीएस की होती है और एक भर्ती होती है बच्चों सीएपीएफ के माध्यम से हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। वो असिस्टेंट कमांडेंट जिन्होंने अपने मन में एक सपना पहले से ही फिट करके रखा है कि असिस्टेंट कमांडेंट तो बन रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में जब रिटायरमेंट लेकर आऊंगा तो शायद मैं भी डायरेक्टर जनरल बनकर आऊंगा। लेकिन अब सरकार ने उसके इस सपने को तोड़ दिया है और इस टूटे हुए सपने को लेकर वो तो विरोध कर ही रहे हैं। उनके परिवारजन, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट सेक्टर में कोई और बंदा जॉब कर रहा है, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। आइए क्या है ये बिल, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। भारत सरकार एक बिल लेकर आई जिसका नाम है सीएपीएफ बिल 2026। जब ये बिल आया तो लगातार विपक्ष इसका विरोध करने लगा। विपक्ष ने कहा, विपक्ष ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आईपीएस अधिकारियों की प्रीति नियुक्ति को संहिताबद्ध करने के लिए विधेयक पेश करने की सरकार की योजना पर कड़े सवाल उठाए हैं। और विपक्ष का यह दायित्व भी बनता है कि जब कोई बिल आता है तो उस पर अपना पॉइंट रखे कि ये सही है या गलत है। अब से कुछ दिन पहले ही दोस्तों हमारी भारत सरकार ने एक अपना टारगेट फिक्स किया था और दोस्तों जीवन उसी का सफल होता है जो टारगेट बना के चलता है। भारत सरकार ने भी अपना एक टारगेट बनाया है कि आने वाले 2030 तक हम अपने देश को नक्सलवाद मुक्त करेंगे। यह उद्देश्य हमारी भारत सरकार का है। इस उद्देश्य को पूरा करने में कई हमारे जवानों ने अपनी जान तक गंवाई है। ऐसी एक घटना हुई दोस्तों, नक्सलवाद घटना हुआ, उसमें बम धमाके हुए और हमारे एक भाई अजय मलिक जी ने अपना एक पैर गंवा दिया। उनसे मिलने के लिए, वहां उनके दर्द को जानने के लिए बहुत सारे अधिकारी लोग, आम लोग वहां पर पहुंचे। पक्ष भी पहुंचा, विपक्ष भी पहुंचा। अब से कुछ दिन पहले ही वहां राहुल गांधी जी पहुंचते हैं। राहुल गांधी पहुंचे तो राहुल गांधी जी से वो अजय मलिक बात करते हैं। अजय मलिक ने कहा कि सर, मैं 2011 में सीआरपीएफ में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हुआ था। आज मुझे 15 साल हो चुके हैं और मेरा कोई प्रमोशन नहीं है। जब उन्होंने ये बात कही तो अजय मलिक की बात कहते कहते उनकी आंखों से आंसू आ गए कि सर 15 साल हो चुके हैं, आज पैर भी गवा चुका हूं, किसी प्रकार का कोई प्रमोशन मुझे अभी तक नहीं मिला है, आगे भी कोई ऐसा मुझे पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा या नहीं होगा। एक मेरा ही नहीं, सीएपीएफ के माध्यम से ऐसा कोई रूल रेगुलेशन बना हुआ नहीं है ताकि हमें यह पता लग सके कि हम इतने दिन बाद इस पोस्ट तक जा सकते हैं। राहुल गांधी जी ने इसका पुरजोर तरीके से क्या किया? विरोध किया। दोस्तों, साल में जब यूपीएससी सीएपीएफ की भर्ती कंडक्ट कराती है तो 360 असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, यानी कि एक साल में 360 असिस्टेंट कमांडेंट हमारे पूरे भारत में बनते हैं। इसके बाद व्हाट इज सीएपीएफ? सीएपीएफ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पैरामिलिट्री फोर्स में आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। और जो बंदा असिस्टेंट कमांडेंट बनता है, असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद उसकी जो पोस्ट होती है, पहली तो सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा, उसके बाद डिप्टी कमांडेंट बनेगा, इसके बाद कमांडेंट बनेगा, सीनियर कमांडेंट बनेगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनेगा, इंस्पेक्टर जनरल बनेगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनेगा और लास्ट में वो डायरेक्टर जनरल बनेगा अगर कोई बंदा असिस्टेंट कमांडेंट बनता है। आप सोचो, अगर आप में के परिवार का कोई ऐसा बंदा जो असिस्टेंट कमांडेंट बना हो, उसकी सोच नहीं होगी कि मैं डायरेक्टर जनरल बनूं, उसकी सोच नहीं होगी कि मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल कम से कम बन के आऊं। लेकिन सरकार ने अब आपके इस सपने को तोड़ दिया है। और जब किसी का सपना टूटता है ना, तो बच्चों उसका ही नहीं, उसके पूरे परिवार का सपना टूटता है। क्योंकि उसने भी अपने उसे वादा किया था कि मैं जिस दिन रिटायरमेंट लेकर आऊंगा तो मैं शायद एडिशनल डायरेक्टर जनरल से रिटायरमेंट लेकर आऊंगा। अब दोस्तों, इसी को लेकर हर कोई इसका विरोध कर रहा है। बट वाई, क्यों विरोध किया जा रहा है? अब मैं बात कर रहा हूं, अकेले सीएपीएफ में इसका विरोध नहीं हो रहा है। आज एसएससी वाले जो कैंडिडेट हैं, जो एसएससी के माध्यम से भर्ती होते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई एसएससी सीपीओ के माध्यम से दिल्ली पुलिस हायरार्की की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसमें सब इंस्पेक्टर बनता है एसएससी सीपीओ से। तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के बाद उसकी अगली पोस्टिंग होगी इंस्पेक्टर की, अगली पोस्टिंग होगी असिस्टेंट कमिश्नर की यानी कि एसीपी की। इसके बाद अगली पोस्टिंग कब होगी वो तो बाद की बात है। लेकिन जो बंदा सीएपीएफ हायरार्की के माध्यम से सब इंस्पेक्टर बनता है, उसके बाद इंस्पेक्टर बनता है, उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट, शायद अब आगे इसका भी प्रमोशन नहीं होगा। तो ये बच्चे भी विरोध कर रहे हैं, सर प्रमोशन क्यों नहीं होगा? अरे जब एक साल में ऑलरेडी 360 असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट मिल रहे हैं तो फिर इनको प्रमोशन कहां दे?
जब ऑलरेडी इनका प्रमोशन नहीं हो रहा तो फिर इनका प्रमोशन कहां से होगा? तो जो गवर्नमेंट जॉब में अब इस समय इंस्पेक्टर वो भी विरोध कर रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, जो यहां सब इंस्पेक्टर वो भी विरोध कर रहे हैं, इंस्पेक्टर भी विरोध कर रहे हैं। आज हर कोई इसका विरोध कर रहा है, विपक्ष भी विरोध कर रहा है, बस पक्ष कर रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। मैंने विपक्षी सुनी है, मैं पक्ष की भी बात आपके सामने रखूंगा कि पक्ष क्यों कह रहा है कि ये बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों देखते हैं सीएपीएफ बिल 2026 नेतृत्व का ये जो ब्रास सीलिंग बिल है, ये है क्या, इसके बारे में एक बार देखें। भारत सरकार क्या कह रही है, देखिए सुनिए। अगर कोई बंदा असिस्टेंट कमांडेंट बना है, क्या बना है? असिस्टेंट कमांडेंट। अब वो कभी भी डायरेक्टर जनरल नहीं बन सकता। अब वो एडीजी बनेगा तो बहुत कम पोस्टों में बनेगा। अगर 15 डीजी की बात करूं तो अब एसी कैंडिडेट कोई नहीं जाएगा। अब 100% जो होंगे वो आईपीएस अधिकारी होंगे, यानी कि 100% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं एडीजी की, तो एडीजी में 67% सीट आईपीएस को दे दी गई है। अगर टोटल 50 सीट है तो 50 में 17 दे दी गई है सीएपीएफ के लिए, यानी कि यहां सीएपीएफ का दर्जा पूरा खत्म कर दिया है। इस बिल ने सीएपीएफ का पूरा दर्जा डीजी के लिए बच्चों खत्म कर दिया है। अगर मैं बात कर रहा हूं आईजी की, 300 पोस्ट होती हैं, 50% आईपीएस को दे दी गई, 50% सीएपीएफ को दे दी गई। जबकि डीआईजी की पोस्ट पर सीएपीएफ को 80% दे दिया गया। तो क्या इससे सीएपीएफ के माध्यम से जो असिस्टेंट कमांडेंट बने वो विरोध नहीं करेंगे? सर हर कोई विरोध करेगा। इसके बाद न्यायपालिका बनाम विधायिका कानूनी वर्चस्व की लड़ाई। अब दोस्तों एक बात बताओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किससे इस बात को अपना पक्ष रखोगे? सर हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो जो सीएपीएफ के कैंडिडेट हैं ये पहुंचते हैं सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में ये लोग जीत जाते हैं। उधर भारत सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही थी तो ये तुरंत पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट क्या कहा, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को कहा सीएपीएफ अधिकारियों को ओजीएसी यानी कि ग्रुप ए अधिकारियों का दर्जा दिया जाए। जो सीएपीएफ में कैंडिडेट हैं उनको ग्रुप ए अधिकारियों का दर्जा दिया जाए। और इन्होंने आईपीएस की जो प्रतिनियुक्ति थी उस पर इन्होंने क्या कहा कि जो भी बंदा आईजी रैंक तक आईपीसी प्रतिनियुक्ति को 2 साल के भीतर क्रमिक रूप से चलाते रहो। मतलब इससे क्या होगा कि ज्यादा लोगों को आईपीएस बनने का मौका मिलेगा। 2 साल ये हुआ, फिर 2 साल दूसरा, फिर 2 साल दूसरा। लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार इसके विरोध में बिल लेकर आती है। और बिल में क्या कहा गया? प्रतिनियुक्ति में कटौती के बजाय एडीजी स्तर पर 33 नए पद बनाकर आईपीएस का स्थायी कोटा निर्धारित कर दिया गया है। विधिक परिणाम इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बेअसर करने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव के खिलाफ अवमानना की याचिका भी दायर कर दी गई है और बहुत सारी अवमानना इनके खिलाफ दायर की जा चुके हैं अब तक। किसके खिलाफ बच्चों? अगर हम बात कर रहे हैं तो केंद्रीय गृह सचिव के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। अब ये लड़ाई जो है एक बड़ा रूप ले चुकी है। और लड़ाई कौन सा रूप ले चुकी है? आईपीएस वर्सेस सीएपीएफ। देखिए भारत सरकार का लॉजिक क्या है? भारत सरकार कहती है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो। हम चाहते हैं दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे रहें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो। इन्होंने तर्क दिया कि अगर कोई बंदा आईपीएस ऑफिसर बनता है तो उसकी पहली पोस्टिंग क्या होती है? डीएसपी की, यानी कि जिले को देखता है। और अगर वही बंदा लास्ट में डायरेक्टर जनरल, जैसे हम पूछे यूपी पुलिस में डीजीपी कौन है तो आप कहोगे सर पूरे राज्य की पुलिस के ऊपर एक ही डीजीपी होता है, वो बंदा यहां तक पहुंच सकता है। यानी कि जिले स्तर से लेकर उसे राज्य स्तर तक का पूरा अनुभव होता है। और इन्होंने कहा कि जो सीएपीएफ के माध्यम से असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं ये लोग तभी ज्यादा बाहर निकलते हैं जैसे नक्सलवादी घटना हो गई हो। मतलब इन्हें जमीनी स्तर की जानकारी कम होती है। ये शायद सरकार को ये पक्ष नहीं रखना चाहिए था। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ये भारत सरकार का पक्ष है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। कैडर का असंतोष, ठहराव, मनोबल और जमीनी हकीकत क्या है? अब जरा इधर आ जाओ, इसे भी देख लो। वर्तमान समय में इस समय की कंडीशन यह है कि हमारे भारत में सीएपीएफ में लगभग 93,000 पद खाली हैं दोस्तों। वो कांस्टेबल से लेकर और अधिकारियों तक की मैं बात कर रहा हूं। इस समय 93,000 पद खाली हैं। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस बिल को देखते हुए अभी 23,360 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। उसमें कांस्टेबल भी होंगे, उसमें हेड कांस्टेबल भी हो सकते हैं, उसमें सब इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, उसमें कोई बंदा आईजी रैंक का भी हो सकता है।
23,360 लोगों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी बात सुनिएगा, 2024 में, 2024 की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, 2024 में बच्चों 8,771 लोगों ने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया। मतलब अगर किसी का रिटायरमेंट 2040 में था, उसने कहा जी एक काम करो, मैं अपना रिटायरमेंट अभी ले लेता हूं। रीजन चाहे उसने जो भी दिया हो सकता है उसने मेडिकल अपनी रिपोर्ट दिखाई हो या जो भी रहा हो, लेकिन अब तक इतने लोग अभी तक क्या ले चुके हैं बच्चों, रिटायरमेंट ले चुके हैं। सोचो, एक अधिकारी बनाने में लगभग करोड़ों रुपए का खर्च आता है, और वो 8,000 लोग ऐसे हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं समय से पहले ही। जितना आदमी ज्यादा नौकरी करता है, एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा होता है, और वो जो एक्सपीरियंस बंदे हैं अगर वो सारे बाहर निकल जाएंगे तो ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात आ जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद में सरकार का तर्क क्या है? सरकार कहती है कि हमारे द्वारा बनाया गया कानून ये एकदम बढ़िया है। जब से हमने आईपीएस को डायरेक्ट प्रमोट करना शुरू किया है, सरकार का एक तर्क आया है, जिस तर्क को सुनकर तो मेरा भी दिमाग घूम गया है कि क्या ये तर्क सही है। अगर ये तर्क सही है तो फिर तो बहुत बढ़िया बच्चों। उन्होंने कहा कि 89% की गिरावट आई है नक्सलवाद में। मतलब भारत में 89% नक्सलवाद खत्म हो गया है जब से डायरेक्ट आईपीएस को प्रमोट किया गया है। ये मेरा तर्क नहीं है, ये भारत सरकार का तर्क है। भारत सरकार ने कहा है कि 2010 में हमारे भारत में 1936 घटनाएं ऐसी थी जो नक्सलवाद से जुड़ी हुई थी, जो 2025 आते आते अब नक्सलवाद की घटनाएं मात्र 222 रह गई हैं। ये भारत सरकार का कहना है। इसके बाद इन्होंने कहा नागरिक सुरक्षा बलों की मृत्यु में 91% की कमी हुई है। प्रभावित जिले जो 36 हुआ करते थे, अब वो घटकर मात्र 3 रह गए हैं। ये भारत सरकार का कहना है। दोस्तों आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, आप एक तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप इस सीएपीएफ बिल के पक्ष में हैं या नहीं, ये आप मुझे अपनी कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि बच्चों आज उनका सपना टूट गया जिसका सिर्फ एक सपना था कि मैं भी अपने इस पोस्ट से और थोड़ा सा आगे जाऊंगा। अगर आज असिस्टेंट कमांडेंट बना हूं तो कल को डिप्टी कमांडेंट बनूंगा, फिर मैं कमांडेंट भी बनूंगा, और लास्ट में मैं डायरेक्टर जनरल भी बनूंगा। ये तो सपना बिल्कुल निश्चित कर दिया है कि डायरेक्टर जनरल तो नहीं बन सकते, और यहां तक भी पहुंचना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए दोस्तों आज पूरे भारत में इस बिल का विरोध किया जा रहा है। ये इस बिल को यानी कि सीएपीएफ बिल को मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। फिर भी बताते समय अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। दोस्तों बस इतना करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।